पति बंदा महाराज जी। हाँ जी। जी बंदा महाराज जी। तो हमने कल जो है 10 की 10 संज्ञाएं ये कर ली थी। और 10वीं संज्ञा में मुख्य 4 संज्ञाएं जो थी, फिर कषाय की 4 संज्ञाएं आई। और दो जो है वो जो प्रवृत्ति की संज्ञाएं हैं, जो विशेष जीव की हैं, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये 10 संज्ञाएं हर प्राणी में। तो अब इसके आगे विषय चलता है संज्ञा का। ये 10 प्रकार की संज्ञाएं प्राणी मात्र के आचरण को प्रभावित करती हैं। यानी कि जीव के आचरण के पीछे उपरोक्त 10 प्रकार की चित्त वृत्ति, 10 संज्ञाएं मतलब है कि 10 प्रकार की चित्त वृत्तियां काम करती हैं। इन 10 संज्ञाओं में प्रथम 8 संज्ञाएं संवेगात्मक है, यानी इंपल्सिव है, अंदर से जैसा उठता है, एकदम भाव उठा जैसा हाथ था। और अंतिम 2 संज्ञाएं ज्ञानात्मक है, मतलब जिसकी ओग संज्ञा है, लोक संज्ञा, वो तो उसकी विशेषताएं होंगी। लेकिन वो जो 8 संज्ञाएं है ना, वो संवेग इंपल्सिव है। मतलब अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद लगेगा कि मुझे भूख लगी, आहार संज्ञा, फिर होगी वो तृप्त हो गई, तृप्त होगी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लगती है। तो ये उसकी इम्पल्स चलती है, इम्पल्स से संवेग आता है अंदर से, उसका भाव आता है उन चीजों में। तो वो 8वां संज्ञा, क्रोध का भी ऐसे, आदमी क्रोध तो हमेशा नहीं करता, लेकिन जब आता है एकदम, तो उसका क्या, वो इम्पल्स आती है वो, तो उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर वो कर देता है। मतलब उत्तेजित क्यों होता है, वो स्वभाव में नहीं रहता, तो वो विभाव में चला जाता है। तो 10 संज्ञाओं के 3 वर्गों में, इनको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। मुख्य संज्ञाएं क्या है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञाएं वर्ण आदि रहित है। यानी कि ये क्या है, ये हमारा वर्ण से, ये पौद्गलिक नहीं है। ये 4 संज्ञाएं पौद्गलिक नहीं है। अर्थात ये भगवती सूत्र 12.5 के अंदर बड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। कषाय संज्ञाएं जो हैं, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, ये हमें पता है, ये पौद्गलिक है, ये कर्म के साथ है। इन चारों संज्ञाओं का संयुक्त नाम है कषाय संज्ञा। तो कषाय जो है हमारे कर्म है, ये कषाय जो है ये तो पौद्गलिक है, ये पौद्गलिक है। प्रवृत्ति संज्ञाएं। आहार संज्ञा और भय संज्ञा ये चार जो है, हाँ जी। ये कर्म के हिसाब से, कर्म का तो इनके साथ भी संबंध है ना। नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा की ये चित्त चित्त वृत्तियां हैं, चेतना में पड़ी हैं, ये साथ चल रही हैं हमारे आत्मा में। शरीर तो जगह जगह खत्म हो रहा है, ये संज्ञाएं पड़ी हुई हैं हमारी। और वो ये जो है ना विकशाय संज्ञा जो है, ये भी संज्ञा उसके साथ है, लेकिन ये तो जिस कर्मों के कारण हो रही है, वो तो पौद्गलिक है। तो इनके साथ कर्म का संबंध नहीं है क्या? इनके इनके संबंध है, इसका तो इम्पैक्ट होता है ना, क्रोध संज्ञा का कारण, क्रोध जो आता नहीं है नहीं, ये तो। आहार संज्ञा भय संज्ञा एक साथ। आहार संज्ञा तो आपकी चित्त जो आत्मा कैरी कर रहे हैं, चेतना में है, चित्त वृत्तियां। ये चेतना के लेवल की है। हाँ, इसको तभी कहा है ना कि ये वर्ण आदि, वर्ण गंध हाँ। रस से रहित है। ये बताया ना कि 12.5 भगवती में ये लिखा हुआ है। अमूर्त है तो फिर इसका मतलब आत्मा हाँ, ये अमूर्त है। हाँ। क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा और लोभ संज्ञा, इन चारों संज्ञाओं का संयुक्त नाम है कषाय संज्ञा। प्रवृत्ति संज्ञाएं क्या है? ओग संज्ञा। ओग संज्ञा क्या है? सामुदायिकता की संज्ञा, मतलब हमें इकट्ठा समूह में रहने की, समूह में गुट में रहने की। ये देखोगे ये प्रवृत्ति बल्कि त्रियंच में बहुत है। ओग संज्ञा, वो ग्रुप में है, दे मूव इन हर्ड। बट जो है वो पूरा का पूरा चलता है। हाँ, उनके अंदर समूह की ज्यादा बात है, समूह की ज्यादा बात है। उससे उससे क्या है, वो अगर हम ज्यादा बार त्रियंच बने हैं, तो हमें यहाँ भी है कि अकेले नहीं, कोई दो साथ ले लो, साथ चलो, समूह में चलो, अकेले नहीं जाना है। भेड़ साथ चलती है। हाँ, नहीं, भेड़ तो फॉलो करती है। टिड्डी दल होता है, हाँ, वो भी देखो। भेड़ को तो हम और ढंग से कहते हैं। बाकी बकरियां, भेड़, जितने भी ले लोगे जानवर जो है, वो है। और मनुष्य भी ऐसा है, मनुष्य हमेशा खुश रहता है अगर समूह में है, भीड़ इकट्ठी करके उसको आनंद आता है। इवन हाथी भी झुंड में रहते हैं। हाँ, हाँ, हाथी सारे त्रियंच है, सिवाय जो शेर है ना, शेर अकेला रहना पसंद करता है। वो राजा है ना। हाँ, वो अलग रहना पसंद करता है। बाकी जानवर सारे जो हैं, वो अपना ग्रुप में ही रहते हैं। हाँ, ये शेर भी, शेरों के अगर झुंड में है, शेर में, तो अब तो वो ठीक है, लेकिन वो बाकी जानवरों के साथ नहीं है। अपने अपने ग्रुप में सारे ही है ना, कबूतर ले लो, लाइन से उड़ते हैं, सब ट्रेनिंग नहीं होता है, है। सब कुछ ऐसे ही है। यहाँ भी ऐसे एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं।
कॉलोनी उसी हिसाब से बन जाती है। मतलब ये जो कैटेगरी है ना, दूसरी वाली शेर वाली है, बिल्ली वाली है, ये अलग इंडिविजुअल है। ये अपनी, ये अपना परिवार, बस उतना ही है इनको, ये नहीं दूसरे के साथ कोई संबंध है। कुत्ता है जैसे, ना कुत्ते पे ही भौंकता है, उसको नहीं आने। हाँ, हाँ, बंदर ग्रुप में चलते हैं, बंदर ग्रुप में चलते हैं। मतलब समझ लो ये कषाय में, मतलब ये सारा जो है ना, ये अंदर वो ओग संज्ञा ज्यादा है, और ज्यादा वहां रहे हैं तो यहाँ भीड़ भाड़ हमें अच्छी लगती है, ग्रुप कोई में कोई जाना। पक्षी होते हैं, वो कई आकार बना के चलते हैं, हाँ ऐसा है। उड़ते हैं जब। हाँ, वो व्यू ऐसा बना के चलते हैं एक आध। हाँ, जैसे ट्रेनिंग दी। हाँ। प्रथम वर्ग की संज्ञाएं कारण है और दूसरे वर्ग की कषाय संज्ञाओं का, अर्थात मुख्य संज्ञा के कारण ही कषाय संज्ञा उभरती है। यहां तक कि आप इंडिविजुअल एक पौधा लगा दो और उसके साथ उसके 8-10 पौधे लगाओ, 10 पौधे, और वो इकट्ठे जब डेवलप होते हैं ना, तो ये समूह भावना से उस पर इम्पैक्ट अलग होगा। एक एक पौधा एक तरह का लगा दिया कोने में, एक दूसरा लगा दिया, उसके अगर 10, 15, 20 लगाते हो तो उसका प्रभाव से वो अलग बढ़ते हैं, एक दूसरे से प्रभावित तो हो रहे हैं, प्रभावित तो हो रहे हैं एक दूसरे से। और जिस तरह का वो बढ़ने वाला पौधा होता है वो भी उसको नकल करने लग जाता है। हाँ, वैसे ही बढ़ता है। प्रथम वर्ग की संज्ञाएं कारण है और दूसरे वर्ग की कषाय संज्ञाओं का है, अर्थात मुख्य संज्ञा के कारण ही कषाय संज्ञा। अब मुख्य संज्ञा जो 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय और मैथुन और परिग्रह, इन्हीं पे बेस्ड जो है ना ये कषाय की संज्ञा है, ये कषाय की संज्ञा। अब क्या है ना कि आहार आहार संज्ञा होती है किसी की, और आहार जब नहीं मिलता टाइम पर, या कोई उसका आहार छीन ले दूसरे होते, तो क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अब एक कुत्ते को रोटी मिली, उसकी आहार संज्ञा से वो झपटता है, खाने लगता है, लेकिन बाकी कुत्ते उस पर टूट पड़े तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, तो इसकी क्रोध संज्ञा। और अगर उनके पास, बिल्लियों के पास रोटी आ गई तो बंदर की निगाह पड़ गई तो उसकी माया आ जाएगी, उसके अंदर माया आ जाएगी, वो बंदर बांट कर देगा, वो उसको कहेगा मैं आपका हिसाब कर देता हूँ। एक्चुअल में वो हिसाब तो अपना कर रहा होता है, तो उसको तभी कहते हैं बंदर बांट कर दी। तो प्रवृत्ति संज्ञाएं, ओग संज्ञा, सामुदायिकता की संज्ञा, और लोक संज्ञा यह व्यक्तिक विशेषता की संज्ञा। ये लोक संज्ञा उसके अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर एक अपनी होगी, किसी के परिवार के कारण हो सकती है, किसी का हम कहते हैं इसके डीएनए में है, ये व्यापार इसके खून के अंदर है, वो सारा क्या है उसकी लोक संज्ञा है, जैसे लोक संज्ञा। तो प्रथम वर्ग की संज्ञाएं कारण है और दूसरे वर्ग की कषाय संज्ञाओं का, मतलब वो कारण है और फिर उसके ऊपर जो कार्य होता है वो कषाय आ जाती है, कषाय हो जाती है। अर्थात मुख्य संज्ञा के कारण ही कषाय संज्ञा उभरती है। अब ये भी नहीं होता है पैदा होती है, ये उभरती है, ये होती है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ जो है ना, ये हमारे अंदर है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर कुछ कहता तो निकल के बाहर आता है, बाहर निकल के आता है। चेतना में कषाय एक प्रकार का गीलापन है, ये एक तरह का वेटनेस, गीलापन है चेतना के अंदर। वह प्रबल, तो बाह्य परिस्थितियां प्रबलता से प्रभावित करती हैं। मिट्टी का गोला गीला दीवार पर चिपकता है, सूखी मिट्टी नहीं टिकेगी, गीली मिट्टी चिपकती है। तो चेतना में संज्ञा का जो चेप है, चेप का मतलब टैग, चिपकने की ताकत, चेप वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब इंग्लिश में कहते हैं टैग। तो वह बाहर से प्रभावित होती है। कषाय संज्ञा जीव की शुद्ध चेतना में मलिनता पैदा करती है। उदाहरणतः एक कुत्ते को रोटी खाने को दी तो दूसरा कुत्ता उससे रोटी छीनने के लिए झपटता है। यहां जो रोटी यानी कि आहार के कारण क्रोध कषाय पैदा हुआ। एक ही दफ्तर में एक ही मित्र का स्थान दूसरा मित्र लेना चाहता है। वैसे तो आपस में बड़े सबॉर्डिनेटर मिलके रहते हैं, और जैसे उसको लगे कि यहां से एक आध की ट्रांसफर होनी है तो वो कोशिश करता है इसकी हो जाए, मैं यहीं रहूं। तो एक ही दफ्तर में एक मित्र का स्थान दूसरा मित्र लेना चाहता है, उसे स्थानांतरित कराकर वह स्थान ले लेता है। पता चल जाने पर मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। जब बाद में कोई चीज छुपती तो है नहीं, समय के अनुसार पता चलता है कि उसके कारण ट्रांसफर हुई है, तो वो पद पाना चाहता था, तो वो जो मित्रता होती है वो शत्रुता में बदल जाती है, इसके कारण इसने मुझे वहां से हटा दिया। तो लोभ संज्ञा से क्रोध संज्ञा उभरी। अब उसका एक्चुअली क्या है कि मित्र शत्रु है, लोभ संज्ञा कि उसको वहां रहने की, पाने की थी कि मेरी प्रमोशन हो जाए, उसके अंदर क्रोध संज्ञा उभरी। तो हम जो है ना, संज्ञाएं भी आपस में पलटती हैं कैसे। इन संज्ञाओं के प्रभाव में जीव कषाय वेश में उद्वेलित होता रहता है, आकुल व्याकुल मतलब जो है ना वो होता रहता है, उद्वेलित होता रहता है, और नए नए कर्म बंधनों में पुनः पुनः बंधता रहता है। वो उदय में आते रहते हैं
और नए नए कर्म बंधन में और पुनः पुनः बनता रहता है, मगर स्वतंत्रता की कसबी उसमें सतत रहती है। जब आदमी क्रोध करता है ना, उसमें उससे हो जाता है, लेकिन जिस समय क्रोध से निकलता है ना, शांत होता है, तो उसको लगता है मैंने ये व्यर्थ में किया। मतलब उसके अंदर वो कसक तो रहती है ना, कि मैं क्यों ऐसा भड़का, क्योंकि वो उसका विभाव था। वो आत्मा जो है उसको स्वभाव में जितना सुख मिलता है विभाव में नहीं मिलता। अच्छा काम हाँ होता है। हाँ। तो वो उसके अंदर जब ये कर्मों के साथ बंधता है, तो उसके साथ उसकी कसक तो रहती है हमेशा कि मैं स्वतंत्र हूं जी, कर्म मेरे से हटे। जब है, जब जब यही शरीर, यही जन्म, ये भव डिफरेंट है, ये भावांतर जो हो रहे हैं, ये बोझ लगने लग जाए, ये जन्म मरण का चक्कर बोझ लगने लग जाए, तब आदमी मुक्ति की तरफ बढ़ता है। जिसने अभी तक ये फील ही नहीं किया कि ये बोझ नहीं है, भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, उसकी फीलिंग क्या होती है, भाई सिद्ध बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो वहां तो खाली हो जाएंगे, वहां कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्यों? यही व्यू है ना, हाँ, कि वहां क्या करेंगे फिर। यहाँ तो कम से कम कई चीजें आनंद है, देखने को, गाने भी सुन सकते हैं, टीवी प्रोग्राम भी है। वहां क्या, कुछ भी नहीं है, किसी से संपर्क नहीं है, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उसका अपने ही वास्तविक सुख कितना है उसका नहीं पता उसको। वो सुख का, उस सुख को उसने, मतलब है कि उसको पढ़ा है या सुना ही है, सुख का अनुभव नहीं किया है। वो सुख का अनुभव हो जाए, तो उसको ये मालूम होगा कि फिर कितना अच्छा सुख क्या है, वीतरागता का सुख क्या है। कर्मों से तो हम वो फील कर ही नहीं पाते, इन कर्मों में इतना बंधे हैं कि पौद्गलिक है, मतलब हमारे में जड़ता है। पौद्गलिक कर्म ये ज्यादा पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ जड़ता का प्रभाव है। अगर ये जड़ जितनी खत्म होते जाएंगे, व्यक्ति उतना हल्का होता जाएगा, उतना हल्का हो जाएगा, सहज हो जाएगा। सहज कौन होता है? व्यक्ति जो ज्यादा अटका नहीं हुआ। संजय, बड़ा आनंद है, बड़ा ठीक है, सब ठीक ठाक। तो इसकी कसक उसमें सतत रहती है। अज्ञानता में जीव भय संज्ञा में सुरक्षा खोजता है। अब उसका क्या है, अज्ञानता में जीव भय संज्ञा है उसके अंदर, वो सुरक्षा खोजता है। व्यक्ति के मन में होता है, कम से कम घर में एक लाठी तो रख लूं। हाँ? कोई रात के समय कुछ कोई आ गया, कुछ आ गया, तो कोई हथियार तो हो। हाथ करने के लिए। प्रहार करने के लिए तो एक आदमी, मतलब ये भाव आ जाना, यहाँ कि मैं कोई, उसके लिए तो हथियार ही है ना। कहीं अकेला जा रहा है तो उसके साथ में लाठी ले ली, छड़ी ले ली। तो क्या है ना, हाँ, तो अज्ञानता में जीव भय संज्ञा में सुरक्षा खोजता है। भय संज्ञा है और खोजता है सुरक्षा है। आहार संज्ञा में तृप्ति व निश्चिंतता खोजता है। तो भाई तृप्त, आहार संज्ञा के अंदर उसको तृप्ति चाहता है, निश्चिंत होना चाहता है। क्योंकि अंदर से ना, अंदर से जब भूख लगी हुई है, शुद्धा वेदनी कारण हल्की हल्की कसक रहती है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, वो चैन नहीं मिल रहा जो उसको खाने के बाद मिलता है। खाने के बाद जो है, भोजन ले लिया ना, वो तृप्ति हो गई, आनंद। चाहे वो कितनी देर की तृप्ति है, लेकिन उसको वो फीलिंग तो आ रही है ना, क्योंकि वो जो कर्म उदय में हुआ, तो वो शूल की तरह चुभ रहा है। चाहे वो शुदा वेदनी है, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको भोजन अंदर कुछ नहीं जाएगा, तब तक वो थोड़ा बहुत हिलता रहेगा ना, अंदर से, अंदर सिस्टम तो हिला हुआ है। चाहे वो सहन कर रहा है, पर वो उसकी वो मतलब उस स्वभाव में तो नहीं है ना, स्वभाव में तो नहीं है। मैथुन संज्ञा में प्रभुत्व व शांति खोजता है। इस संज्ञा में वो सोचता है कि भी मेरा अधिकार, प्रभुत्व व शांति खोजता है। और परिग्रह संज्ञा में पूर्णता खोजता है। परिग्रह में वो जो है ना, वो उसको अभाव ही अभाव नजर आता है। 99 हो गया ना भाई, वो उसको 99 है इस पे नहीं देख रहा, वो एक कम है 100 से, उसकी दृष्टि एक के ऊपर है कि एक और आ जाए तो ये 100 का बंधा नोट हो जाएगा 99 रुपए दर से, फिर 100 के बाद आगे चालू होगा। तो उसकी दृष्टि जो होगी ना, वो पूर्णता को खोजता है। बस एक अपना घर बन जाए, एक गाड़ी आ जाए, जब गाड़ी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा, क्या संतुष्ट हो जाएगा? फिर उसका ये होगा कि, कि नहीं, ये घर जो है ना, ये ठीक नहीं है, ये जो है ना, सुंदर नगर से सिविल लाइंस में घर हो जाए ना, तब ठीक है, थोड़ा और कमा ले। वो वहां जाता है, तो वहां से आगे बढ़ता है, मतलब जो हम समझते हैं कि ये हो, और आगे जाए, और जाए, और आगे जाए। जो थोड़ा डाउन हो जाता है, वो हब्बोवाल चला जाता है। जो अप हो जाता है, वो वहां रह जाता है। तो ये सारा क्या है, हम उसको टिक नहीं रहे कि घर क्या होता है? सोना। घर में कितना समय जाता है? सोने का ही है ना। घर तो
घर की जो स्त्रियां हैं वो घर को एंजॉय करती हैं, वही लगती है वही एंजॉय करती हैं। जेंट्स में थोड़ी हाँ, है। वो तो रात शाम को, जैसे यहाँ बिजनेस का है कि रात को आते हैं, सुबह अपने काम में लग जाते हैं, बस सोने के लिए घर आते हैं, सोने के लिए आते हैं, खाना खाना सोने। सही बात। हाँ, तो पर ये इसमें क्या है, अगर ये चीजें हम सोच करके भी करना क्या है, फिर वो कहते हैं ना, जमीन कितनी चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए। तो वो ये सोच करके अल्टीमेटली तो 2 गज जमीन चाहिए, रात को सोने के लिए भी 2 गज चाहिए, और अंत में यहाँ से जाने के लिए भी 2 गज जमीन, 2 गज जमीन। तो इसका क्या नहीं है ना। किसी जीव में ये संज्ञाएं अत्यंत मंद होती हैं और किसी में अत्यंत तीव्र होती है। किसी की संज्ञाएं जो है ना वो मंद है, संज्ञा तो है पर वो मंद है, और किसी में अत्यंत तीव्र होती है। किसी जीव की अमुक संज्ञा तीव्र होती है और किसी की अमुक संज्ञा अत्यंत मंद होती है। अब उसमें 10 संज्ञाएं हैं, उसमें और भी ये हो समय सकता, समय पर वही बदलते समय रहते हैं। समय पे बदलती रहती है, कौन सी आगे आ गई। किसी जीव की अमुक संज्ञा तीव्र होती है और किसी की अत्यंत मंद। इस प्रकार की तरतम्यता का कारण प्रत्येक जीव की स्वीकृत कर्म ही है तो प्रभाव तो कर्मों का है। इस प्रकार की जो उसमें तरतमता है, इसका कारण प्रत्येक जीव की स्वीकृत कर्म ही है। तो आहार संज्ञा क्या है? आहार संज्ञा है वेदनी कर्म में शुद्धा वेदनी के उदय के कारण। मतलब वेदनी कर्म में जो शुद्धा वेदनी है उसके उदय के कारण उसको आहार संज्ञा हो रही है। ओग संज्ञा क्या है? ओग संज्ञा दर्शनावर्णी कर्म के शिवशम से है। लोक संज्ञा क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म के शिवशम से है। भाई विशिष्टता तभी आएगी ना उसकी ज्ञानावर्णी कर्म के अंदर, उसका शिवशम होगा कुछ। एक तो अज्ञानता रहती है, एक स्पेशलाइजेशन आती है उसकी, क्या है उसके ज्ञानावर्णी कर्म के ऊपर क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म का शिवशम। हाँ, दर्शनावर्णी कर्म का जो उसके अंदर ओग संज्ञा है, संज्ञा होती है, ये दर्शनावर्णी कर्म का शिवशम से है। दर्शन की बात है, दृष्टि उसकी ऐसी है, समूह में रहे, इकट्ठा रहे, हाँ, समूह में रहे, उसकी दृष्टि ऐसी, उसको उसमें आनंद आता है दृष्टि में। हालांकि कोई आनंद मिलता नहीं है, किसी के होने से क्या फर्क पड़ता है। अब एक बार ऐसी भी आ जाती है कि ये शिवशम जब ऐसा होता है और ज्यादा शिवशम हो जाए तो उसको अकेला रहना नहीं पसंद आएगा। वो कहता है मैं बड़ी शांत हूं, मुझे तो बल्कि भीड़ भाड़ लगती है, मैं तो अकेला ठीक। अब उसको किसी का मतलब उसका भीड़ चाहिए ही नहीं, वो अकेला ही कमरे में अपना बैठा शांत होता है, बल्कि वो लगता है मेरे कमरे में कोई आए नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, ये है, वो अकेलापन महसूस करता है, उसके अंदर सामुदायिकता वाली बात कम है, कम है। बाकी सारी उदय के कारण है, ये दो ही है, ये शिव शम से है। ये कभी है ना कि दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी, ये जब संज्ञाएं जब करी है, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुनी। रोग संज्ञा और दोष संज्ञा, उसमें जो दर्शन की बात थी कि ये घर ऐसा हो जाए, ये कर रहा है मैं भी ऐसा कर लूं, वो उसको फॉलो करना, शेर जो है भीड़ों में होकर उसमें चल रहा है, वो उसकी योग संज्ञा है। और जब जिस समय क्या हुआ कि उसको शेर दिखाई दे गया, और फिर उसने अपने ज्ञान से उसको कंपैरिजन किया कि जो ये है वही तो मैं हूं, फिर मैं हूं। अब उसके अंदर वो विशेषता जागृत होगी, ये उसकी लोक संज्ञा होगी। ओक संज्ञा से वो भेड़ों के बीच में मैं करने लगा, शाबत। और जब वो आया तो उसके अंदर वो लोक संज्ञा जागृत होगी, उसकी विशेषता जागृत होगी। तो ज्ञानावर्णी कर्म के शेष 7 संज्ञाएं जो है मोहनी कर्म के। इसका मतलब है कि एक आहार संज्ञा जो है, ये जो है वेदनी कर्म की शुद्धा वेदनी कारण है, और 7 संज्ञाएं जो है वो मोहनी कर्म के कारण है। और जो 9वीं और 10वीं जो है ओक संज्ञा लोक संज्ञा, ये दर्शनावर्णी कर्म का और ज्ञानावर्णी कर्म के शिव शब्द से है। नरक गति से आए हुए जीव में भय संज्ञा अधिक होती है। जो नरक से आता है उस जीव में भय संज्ञा अधिक होती है, और त्रियंच गति से आए हुए जीव में आहार संज्ञा अधिक होती है। मनुष्य गति से आए हुए जीव में मैथुन संज्ञा अधिक होती है, और देव गति से आए हुए जीव में परिग्रह संज्ञा अधिक होती है। मनुष्य गति में ऐसा है कि ये मैथुन का एक साइकिल होता है। अगर जानवर त्रियंचों का आप देखेंगे ना, तो साल के अंदर कुछ 1 या 2 महीने, 1 महीने 2 महीने कुछ काल होता है जिसमें उनका भाव उठता है। ये हर जानवर के अपनी साइकिल है, साइकिल के हिसाब से। लेकिन ये मनुष्य जो है ना, इसका कोई साइकिल नहीं, इसका कोई साइकिल नहीं है, ये तो है। तो देव गति से आए हुए जीव में परिग्रह संज्ञा अधिक होती है, क्योंकि वहां इतना धन इतना सब कुछ देखा है, उसको और प्राप्त करूं और प्राप्त करूं। ये देवगति से आए हुए जीव में परिग्रह संज्ञा। जिसके पास गरीब आदमी है उसके अंदर उसकी तो संज्ञा हो सकती है, पर जो बहुत अमीर है उसको आगे उसकी संज्ञा और ज्यादा है। उसकी अपने स्केल की है, इसकी अपने स्केल की है।
वो अगर करोड़पति है तो वो देखता है अरबपति बनना है, तो उसका तो स्केल बहुत ज्यादा है। और जो गरीब आदमी है वो तो समझता है कि 10-20 हजार रुपया हो जाए, चलो अपना काम हो गया। इसी से हैंड टू माउथ है, 10-20 हजार उसके अकाउंट में चला जाता है, तो उसको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाती है। उसको पता है मैंने कोई लखपति करोड़पति तो बनना नहीं, बनना नहीं। तो देवगति, और जिसने ज्यादा देखा है, ज्यादा बड़ा बिजनेस है, उसकी उतनी ही इच्छा और पाने की है, और पाने की, क्योंकि जो वो पाप से डरता है उसमें भय संज्ञा कहेंगे क्या? किसमें, पाप से डरता है, हाँ, पाप से पाप भीरु है, जो पाप से डरता है, पाप भीरु कहते हैं, ये अच्छी बात होती है, हाँ, पाप से डरना। तो भय पर भय संज्ञा संज्ञा नहीं है, देखो वो पॉजिटिविटी अलग देखो, मानेंगे। वो अलग है, वो अलग है, वो पॉजिटिव में ले रहे हो। गलत काम करने का डर लग रहा है आपको, गलत है, वो अलग बात है। वो तो आप ज्ञान से ही कर रहे हो ना, अज्ञानता थोड़ी है, अज्ञानता थोड़ी। भय संज्ञा में तो आप ऐसे ही भयभीत हो रहे हो बिना बात के, भय पर पीड़ित हो रहे पर हो। पर महाराज साहब, जैसे कि इसी वाले एग्जाम्पल के ऊपर अगर मान लीजिए पानी बहाना के अंदर भयंकर दोष है, अगर कोई ये सोचता है पानी ना बहाऊं, हाँ, ये तो वो भय नहीं, भय। आपका ज्ञान, अज्ञानता खत्म हो रही है आप में। अब जब तक हमें पता नहीं था पानी का इतना है, तो ऐसे ही करते थे कि जैसे, अब टब बाथ लेते हैं, जब जब होटल्स में जाते हैं तो प्रेफर करते थे कि टब बाथ हो, उस समय अच्छा लगता था टब बाथ। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आया, तो फिर बाल्टी बाल्टी से आधी बाल्टी, आधी बाल्टी से 2 मग, अब 1 मग, आधे मग में ही गुजारा हो जाता है। तो ये रीजन है। अब क्या है कि अब हमारी दृष्टि बदल गई, अब वो एंगल नहीं है कि वो पानी के अंदर। अब क्या है कि आप स्विमिंग पूल में जाने की कोशिश करते हो। अब हमारे धर्म में बनाया कि अगर समुद्र के किनारे भी जा रहे हो तो बाल्टी से पानी लेके पूरे समुद्र में एंटर नहीं करना, आपका दोष बहुत ज्यादा है। पूरे समुद्र के अंदर अगर टच करते हो, अगर समुद्र के किनारे नहाना भी पड़ता है तो पानी बाहर ले लो, बाहर नहा, बाहर नहा, समुद्र के किनारे, मतलब सारे में एंटर नहीं करो। अब ये समझ आई, ये क्या है, ये जैन धर्म में। बाकी सारे को वाह, समुद्र के स्विमिंग पूल, इसका मजा आ गया, समुद्र तो में महाराज साहब जाए फिर जाए। तो महाराज साहब फिर ये भय संज्ञा में क्लासिफाई नहीं करता नहीं नहीं, मतलब। ये भय संज्ञा नहीं है। भय संज्ञा को देखो, समझो कि भय संज्ञा किस बात की। ये वो भय है जो मोहिनी क्रम वाला भय है, जो भय, जो नौ कषाय के अंदर भय आता है, वो भय है, वो भय संज्ञा। हाँ, वो भय। ये भय तो आपका ज्ञान आपको हो रहा है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, ये भय नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि इसमें मेरा नुकसान ज्यादा है, वो भी दृष्टि आपकी, क्योंकि आप वेजिटेरियन है। क्यों वेजिटेरियन है, कोई भय थोड़ी है। आपको पता है कि उसके अंदर, उस खाने के अंदर जो अमिष आहार है, जो नॉन वेज है, उसके कारण मेरा कर्म का बंध ज्यादा हो। भाई पेट तो हम भी, खा तो हम भी जीव ही रहे हैं, पर वो एक केंद्रीय जीव है, और वो जो है पचेंद्री को मार के खाना। अब लोग सिर्फ इसको कई बार एग्जाम्पल देते हैं, भाई जीव तो आप वेजिटेबल में भी तो है, वेजिटेबल खा रहे हो, भाई खा रहे हैं वेजिटेबल, वो एक इंद्रिय जीव है, और उसमें वहां तक डेवलप होने में कितना फर्क पड़ जाता है पचेंद्रीय जीव बनने में। उसको कितना महसूस होता है, दुख होता है, जो जीव पचेंद्रीय जीव को मारा जाता है जिससे। मथे बन्ना महाराज जी, हाँ जी। अभी आपने स्विमिंग पूल बोला या हाँ, बोला, हाँ बोलो। ओशंस ओशंस है, ओशंस के बारे में बताया है। हाँ, तो ऐसे तो फिर स्विमिंग सीखते हैं तो पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको पूल में जाके। नहीं नहीं, तो इस पूल में जाना, मतलब पर किस लिए सीखते हैं स्विमिंग? क्या नहीं कोई स्विमिंग, मुक्ति के लिए स्विमिंग जरूरत है? नहीं बट इट्स ये ना, ये वो तो आप संसारिक दृष्टि से कह रहे हो ना। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि आपको चलना भी जितना है, बॉडी का जितनी मूवमेंट है वो उतनी करो जो आपकी जरूरत है, जो आपका शरीर को चलाना है, करना है। आप जितना ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो, जितनी ज्यादा कर रहे हो, उतने योग लग रहे हैं, आपकी क्रिया हो रही है, और कर्म का बंध हो रहा है। नहीं पता था ये जो बात जो हो रही है ना, ये आम गृहस्थ का जो थिंकिंग है ना, उससे हटके है ये उसके लिए है कि जो मुक्त होना चाहता है, कर्म में आगे बढ़ना चाहता है, एक संसार कि इसको, बच्चे को तो स्विमिंग आनी चाहिए, इसको दे। लेकिन वो ये नहीं कहता कि बच्चे को 25 बॉल आना चाहिए। बच्चे को जैन सिद्धांत है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब वो आज भी बच्चों को, वो जो उसकी स्केटिंग क्लासेस है, उसकी ये है, उसकी डांस क्लास है, बच्चों को छुट्टियों में भी इतनी इतनी क्लासेस हैं, उसको कराया जा रहा है। लेकिन उसको कहो कि भी स्थानक में हमारे अशोक विहार में क्लास लगती थी,
और बच्चों को प्रेरित किया जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे देखा कि वो उधर की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई और बच्चे कम होने लगे। ये तो किसी टाइम 80-100 भी हो जाते थे लोग, बड़े भी आ जाते थे साथ में। और धीरे धीरे वो ऐसी क्लासेस शुरू हो गई है, डांस क्लास है, म्यूजिक क्लास है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, कुकिंग क्लास है। हमने एक बार अब उसकी प्रेफरेंस पेरेंट्स जो है ना उन क्लासेस को ज्यादा दे रहे हैं। 25 बोल का मैथ नहीं समझते, ये नहीं समझते कि इसका जो आप देख रहे हो वो बहुत छोटी दृष्टि से देख रहे हो। इसको इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये कुकिंग में ठीक हो जाएगा। अरे कुकिंग में जैसा मिलेगा खा पी लेगा, लेकिन धर्म के साथ चला गया तो इसके भवो भव से इसका फर्क हो जाएगा। ये माता पिता की दृष्टि खराब हो गई है। माता पिता उसका यही जन्म देखते हैं। जब माता पिता को पता है कि हमारी लड़की की शादी हो रही है, इस घर में बहुत पैसा है, लेकिन उसका खान पान शुद्ध नहीं है, वह ड्रिंक पार्टियां भी होती हैं, अच्छा बड़े हाई फाई लेवल, वो लड़की को वहां देना चाहते। कोई धार्मिक परिवार है, मीडियोकर है, उसके उससे उसकी गति जो वो खाना बनाएगी करेगी, जो वहां के विचार होंगे, उसके सास ससुर उसका पति समाइक करता है, धन रहता है, थोड़े धन है थोड़े में कर रहा है, उससे उसके भव भव इसी भव नहीं, इसी जीवन नहीं, आगे के जीवन सुधार देंगे आप। और कहीं उसको ऐसी जगह डाल दिया तो उसका जीवन नर्क होता है। मैंने ऐसा देखा कि जैन लड़कियां उन परिवारों में गई, उसको नॉन वेज बनाना पड़ा, शादी हो गई, वो बंगाली लड़का है या उसका हस्बैंड ड्रिंक करने वाला है। अब ऐसे केसेस आ रहे हैं, लड़की दुखी होती है, पहले मानती नहीं थी। हाँ अब दुखी होती है। अब रीजन ये है ना कि आपने उसको नर्क में झोंक दिया। जब हम कहते हैं कि उसको, भाई आप अपनी दृष्टि में क्या देखते हो? आप अपनी दृष्टि में देखते हो कि आपका बच्चा बहुत कमाए, उसका पैकेज बहुत अच्छा हो, पर कितना पैकेज? 25 से लगेगा 50 60 65 तक, 40 साल का पैकेज में, 40 साल उसकी जिंदगी के अच्छे हो जाएंगे। पर इसके बाद उसके भव भव में क्या होगा? अगर आपने उसको ऐसा ज्ञान दिया धर्म का, थोड़े संस्कार दे दिए, और उसको उसके साथ करते करते जीव को वो धर्म से भी जुड़ा रहा, दुनियादारी ग्रस्त भी करता है, और जब टाइम आता है वो स्विच ओवर भी कर जाता है धार्मिक, लास्ट मोमेंट पे आगे कर जाता है, चेंजेस कर देता है, तो उसके अंदर वो संस्कार तो होने चाहिए ना। संस्कार होने चाहिए। 83.5 साल की उम्र में चले जाते हैं। हाँ अब दीक्षित, हाँ ना, मतलब देखो जो है ना कैसे महाराज जी भाव बदलते हैं। प्रायोरिटीज अलग हैं सबकी। हाँ प्रायोरिटीज अलग हैं, वो प्रायोरिटी समझना है कि उसकी प्राथमिकता किसको दी जा रही है। अब आज बच्चों के पैकेज का, हाई फाई का, कॉम्पिटिटिव वर्ड है, बच्चों का नाश भी कर रहे हैं, बच्चों का नाश भी कर रहे हैं, और उसको इस तरह झोंक रहे हैं। मतलब मैं अपनी बड़ी क्रूड एग्जांपल देता हूं कि राहुल गांधी इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, बड़ा फ्रैंक कर रहा हूं, बता रहा हूं, उसके पास वो समझ नहीं है पॉलिटिक्स, लेकिन उसको प्रधानमंत्री बनाना है देश का। उसकी सोच कितनी रिवर्स है, कितनी ऐसी है, मतलब उस फैमिली चाहती है, माता चाहती है उसको घुमा घुमा के, और जो उसी पार्टी, इतनी अच्छी पार्टी जो थी कांग्रेस, इतने लायक लोग थे उसमें, वो भाग गए छोड़कर कि असली चीज तो चली गई। अब जो रह गए उसके फ्रेंड्स इक्के दुक्के रह गए, और वो अपनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, बाई हुक और बाई क्रुक पावर में। बट उसका पोटेंशियल, इफ यू कंपेयर विद मोदी के साथ, जिसने इतनी मेडिटेशन करी, वो संत आदमी, ना उसका परिवार ना कुछ देखना, देश का ऊपर बस देश करके वो आ गया। अब उस दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, पर लोग क्या उसको प्रेफर सारे ही कर रहे हैं? 100% नहीं, हाँ नहीं कर रहे हैं। उसकी विशेषताएं अलग हैं, चाहिए थी। देखिए पहले जो जवाहरलाल नेहरू में क्वालिटीज थी, इंदिरा गांधी में थी, वो थी, वो सब एक लेवल था। वो क्या थे? वो स्टेट्समैनशिप थी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में हल्कापन नहीं था। कई बार मैंने एक इंसिडेंट पढ़ी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने, कोई ऐसा व्यक्ति, राम मनोहर लोहिया कौन खड़ा हो रहा था, कुछ ऐसा था, नाम मुझे ध्यान नहीं, उसने कहा उसके अगेंस्ट हराने की कोशिश मत करो, कि उसके अगेंस्ट कोई और डाल दे। जो अब थिंकिंग है ना कि इसके अगेंस्ट एक एक्टर लगा दो, क्रिकेटर लगा दो, इसको हराओ, किसी बड़े दिग्गज को अपोजिशन हटाओ। उसने कहा नहीं, ये भी हमारी संसद के ना मतलब नग है, नगीने हैं, इसको, इनको हराने की कोशिश मत करो। संसद निर्वाचन ये आकर बैठेंगे पार्लियामेंट में, आपको एडवाइस करेंगे, आपसे पॉइंट डिस्कस करेंगे, और ये भी हमें चाहिए। आज ये सोच नहीं है, आज ये सोच नहीं। आज ये सोच नहीं है, बस दूसरों को हरा दो, खत्म, हरा दो। हाँ पार्टी आपने बनानी है,
बट अच्छे सिलेक्टेड लोग भी कुछ आ रहे हैं दिमाग वाले, विरोधी भी हो तो वो अच्छी क्वालिटी के हो ना, हाँ, विरोधी भी अच्छी क्वालिटी, वो भी आपका एक है, बराबर। बराबर वो होने चाहिए। अब वो सोच से वो चलते थे, वो सोच से चलते थे। ये संस्कारों की कमी है। ये संस्कारों की कमी हो गई है भाई। अब माँ बाप है ना, बच्चे को मैंने तुम्हें यही बनना है। वो धोनी जो था वो फुटबॉल खेलता था, लेकिन कैसे स्विच करा, और क्रिकेट में जैसे कि फुटबॉल में होता तो वही वो फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल का कोच बना होता ज्यादा से ज्यादा, और आज वो कहाँ पहुंच गया। हम बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं देखकर उसको घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। अब बच्चे के अंदर, अब बच्चे के अंदर मान लीजिए संस्कार है धर्म में जाने के, बच्चा चाहता है कि कुछ बच्चों में उठते हैं धर्म के संस्कार, माता पिता विरोध करते हैं, साधुओं के पास आने से रोक देते हैं। महाराज ऐसा इससे बात कर रहे हो, ये 2-4 बार भी कहने लगा महाराज मुझे महाराज के दर्शन कराओ, आने जाओ, ये मतलब प्रैक्टिकल हमारा एक्सपीरियंस है। उसको रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। और एक ऐसा भी केस था, वो दीक्षा के लिए तैयार हो गया। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, उसने फीस नहीं जमा कराई सेकंड ईयर की, मैंने साधु बनना है, आता था इंटरेक्ट करता था। तो उसके दादा ने कहा कि अगर तू इधर जाएगा तो मैं बालकनी से कूद के आत्महत्या कर लूं। देखो किस ढंग से रोका उस बच्चे को। ये क्या है, अगर वो निकाह तो उसका भविष्य देखो ना आगे तक का कि कहाँ जा रहा है। मतलब चीजों को जो है ना माइक्रोस्कोपिकली नहीं देखो, टेलीस्कोपिकली देखो, तो ये कहाँ तक जा सकता है। इसके अंदर ये पोटेंशियल है, ऐसा पोटेंशियल बच्चे के। अब बच्चे को अपनी मर्जी से क्यों गवा, ये जो प्राथमिकता है ना बच्चे के अंदर देखो कि ये स्पोर्ट्समैन बन सकता है, ये रिलीजन बताता है उसको, कि उसमें उसका इंटरेस्ट अगर क्रिएट हो गया वो कहाँ एक्सेल कर जाएगा। लेकिन आपकी जबरदस्ती, उसको हमने देखा है कि कईयों को ये नहीं है कि उसमें क्वालिटीज नहीं है, राहुल गांधी में क्वालिटीज नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट जहां पर वो उसमें फीलिंग है जो कुछ है, बट एज ए पॉलिटिक्स वो फिट नहीं। स्वार्थ से ना देखो उसको। हाँ, स्वार्थ से ना देखो। वो स्वार्थ के कारण से उसको। हाँ, वो ये है कि लेट द वाटर, जैसे पानी बहता है ना, तो वाटर टेक्स, वो अपने लेवल के अनुसार वहां पहुंच जाए, तो उसको खुला छोड़ोगे ना। अब पानी को बांध बांध के रखोगे तो पानी का भाव, वो भाव की तरफ जाना चाहता है तो उसको उसको जाने दो, उसको जाने दो पानी। तो ये है ना, उसमें देखा कि कोई जीव ऐसे ऐसे करते थे, वो एक्सेल कर गए। इसमें भी तो समय का भी प्रभाव होता है ना, जो ये इस पर की मान्यताएं बदल जाती है। माँ बाप ने संस्कार बदल डाल जाते दिए। हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो उसका था ना एनी बिसेंट का, कि कृष्णमूर्ति, हाँ, कृष्णमूर्ति का केस है कि उसने देखा और उसने कहा बच्चा ये बहुत शाइनिंग है, और उसको उसने वहां पर चेन्नई में देखा सी बीच के ऊपर, और उसके बाद में उसको पढ़ाने की कोशिश करी, उस बच्चे को गरीब फैमिली से था, और फिर उसको इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड पढ़ने की वजह, हर क्लास में फेल हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, करते करते, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था ये एक दिन चमकेगा। और वही हुआ कि वहां पर फेल करते लुढ़कते पटकते ना वो पहुंच गया वहां पर, और क्या जबरदस्त राइटर बना, क्या जबरदस्त। तो उस ढंग से जो है ना कि जिंदगी को खेलना कैसे, खेलना। उस कृष्णमूर्ति की एग्जाम्पल है कि कई बार ताश के पत्ते में आपके पास कार्ड्स अच्छे नहीं आए, पर आप खेले इस ढंग से कि आप जीत गए, हाँ। आप जीत गए। वही तो कलाकारी है। वही कलाकारी है। जिस, और कई के पास जो है इतने बढ़िया कार्ड्स आते हैं, वो मैनेज नहीं करते, ऐसा खेलता है वो दूसरे उसके सारे कार्ड्स को ना यूज कर जाते हैं। तो उसने कहा कि आपको उन कार्ड्स को खेलना अच्छा आना वो जरूरी है। कार्ड्स आपके पास अच्छे हैं या नहीं है, इट डजंट मैटर। अच्छे आए हो तो कोई भी कर ले। हाँ, कोई भी कर ले, नहीं कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, अच्छों को संभालने के लिए भी उसके अंदर वो पोटेंशियल चाहिए, हाँ। पोटेंशियल चाहिए। लेकिन जो उसके पास में वैसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, हाँ। उसमें भी वो। आप ये देखो हरिकेशी बल, हाँ, हरकेशी बल जो है इनको क्या है कि चंडाल कुल में पैदा हुए, जी। और इतना क्रोध है, इतना ऐसा है, रंग भी ऐसा काला कलूटा टेढ़ा मेढ़ा शरीर जैसा है हरिकेशी बल का। लेकिन उन्होंने एक चीज क्या थी देखी कि भाई दुमुई और सांप को कंपेयर करके और जीवन बदल दिया, और क्या बन गए, क्या बन गए, दृष्टि, दृष्टि बदल दी ना। उसका पोटेंशियल क्या, वो संत बनकर उसने वो कहाँ कहाँ का कहाँ निकल गया, कहाँ निकल। इसलिए हम जो है ना, बड़ी हमारा विजन है, हम हमारे अंदर वो चीज नहीं है। बच्चे के क्या है, बच्चा भी जैसे हम संज्ञाएं देख रहे हैं ना, बच्चे का पोटेंशियल भी नजर आता है कि ही कुड बी गुड सिंगर,
बच्चे की आवाज ऐसी है, म्यूजिक की तरफ जा रहा है, उसको उसको डेवलप होने दो। वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, वो बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, स्टूडियस हो सकता है, पढ़ सकता है ज्यादा, और धार्मिक हो सकता है। अब धार्मिक को आप धार्मिक नहीं होने दोगे, वो दुखी हो। मतलब हमारी कहाँ ये ज्ञान है कि ऐसे साधु साध्वी हैं, साधुओं के केस में ज्यादा देखा है कि जिनके माता पिता ने उनकी हथेली के ऊपर चारपाई के रख के एक उसका पाया जो है रखे, और ऊपर बैठ जाते थे कि तूने दीक्षा नहीं लेनी। हाँ उसके 10-10 8-8 10 दिन भूखा रखा गया, ताले में बंद करके रखा। बड़े केसेस हैं, थोड़े नहीं है। है। हाँ चिड़े में हुए हैं। हाँ, हमने मतलब ये मैंने सुने हुए हैं अपने से, इतना उनको दुखी किया गया, प्रताड़ना दी गई कि ये धर्म में चल जाए। अरे ये आपकी कमी, आपको मुंह है, वो धर्म की तरफ जाना चाहती है, उसको इनकरेज करो, उसकी वही फील्ड है। और वो जो साधुयां वहां से बनी है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो कितना एक्सेल कर गई कि आज तक उनका कितना नाम है, साधु संत कितने बने। तो ये सारी चीजें ना, हम कुछ और ही हमारे दिमाग में होता है कि सब कुछ मैं अपने Alexa, हिसाब से चला। switch off the fan. हाँ, तो सब कुछ मैं अपने हिसाब से चला। हाँ, तो अपने को जो है ना, मतलब हर को अलग ही जीव समझ के, हर एक का अलग पोटेंशियल देखकर, और फिर उसको एडवाइस करो। हम्म। अब आप देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, बच्चा था, खेलते देखा, भीड़ में बच्चों में खेलते देखा, उसने बोला कि ये राजा बन सकता, इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। उसने देखकर क्यों उसकी, और उसने उसके ऊपर चाणक्य ने इतना जोर लगा दिया कि उसको चंद्रगुप्त बना दिया, चंद्रगुप्त बना दिया। और परिस्थितियां क्या थी उस समय परिस्थितियां क्या थी, उसको कितना डेवलप कर दिया। ऐसे सोया पड़ा था देश अंदर सब ऐसे ही विवेकानंद है, विवेकानंद को जो है कुछ नहीं था, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, राम, और उन्होंने क्या हुआ पता, एक अनकट हीरा होता है ना, उसको तराशने वाला चाहिए होता है, पर उसको ये पता होना चाहिए कि ये हीरा है, ये हीरा है, और उसको वो तराशता है तो वो बहुत वैल्यूबल हो जाता है। तो उसमें गुरु का कंट्रीब्यूशन हो जाता है बहुत, माता पिता का कंट्रीब्यूशन। माता पिता तो पहले गुरु हैं। हम क्या बच्चे को उसके पोटेंशियल से नापते हैं, या हम क्या बनाना चाहते हैं अपने स्वार्थ से, अपने स्वार्थ से। मैं ऐसा सोचता हूँ, और उसको सोचता हूँ कि ये इसको ऐसा बना दूं, उसका और कई बार सत्ता उनकी होती है। कई बार जीवन खराब हो जाता है बच्चे, जहाँ सत्ता होती है वो बच्चे का जीवन बच्चे खराब। दब जाता है ना, क्या करें। ये बहुत समझना हमें एक जीव को, क्योंकि हम बहुत वैरायटी के लोग हैं, जगह जगह घूमते आए हैं, हम सेम नहीं हो सकते। हम किसी को, दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें, वो नहीं बन सकता। अगर उसने बनना होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली बनेगा, आप उसको मोल्ड करने की कोशिश ना करो। वो जैसा होता है ना, कई चीज जितना कितना आप रोटेट कर सकते हो, आप किसी चीज को ट्विस्ट इतना कर दो वो टूट जाएगा, ये भी ट्विस्टिंग होती है। और उस अहम का क्या करें जो बार बार आ जाता है। ट्विस्ट, उसको फ्लो करने दो ना। वो एक आदमी सोचता है कि मैं ये जज हूं, और ये है पढ़ा, ये वकील बनना चाहिए, लेकिन वो बच्चा जो है वैसा ही हो। वैसा हो, और बच्चा जो है वो है, उसके साथ डांट करते हैं, उसको पढ़ाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, केसेस बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो नैरिक क्या है, नैरिक जो है ना, वो भयक्रांत रहते हैं कि यहाँ अटैक हुआ, ये मारेगा, उसका अपना साथी मार सकता है, परमाधामी देव वो आकर वो उसको मार सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब। और वहां का जो परिस्थिति की, उस स्थिति जन्य, मतलब 3 तरह के दुख होते हैं, स्थिति जन भी होता है, परस्पर जन भी होता है, और परमाधामी देवों की तरफ वो हमेशा कुछ ना कुछ भय चलता ही रहता है, इसलिए वो नरक कहा जाता है, इसलिए नरक कहा जाता है कि भयक्रांत रहती है। त्रियंच शुदा पीड़ित रहते हैं, उसकी भूखा, उसको आहार क्या है, आहार लेना भी उसके लिए, उसका सारा खेल क्या है कि आहार प्राप्त करना, उसको और कुछ करना नहीं है, कोई व्यवसाय कुछ नहीं करना उसको, तो जो उसका आहार है वो उसने लेना है। वो आहार कैसे मिलेगा, आखेट करना, उसी के लिए घूमता है वो। तो त्रियंच शुदा पीड़ित रहते हैं, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। और मनुष्य मैथुन व्याकुल है, तो देह परिग्रह ग्रद्ध है, वो परिग्रह में ग्रद्ध है। ये सिचुएशन है वहां की। और ये जो हमने पहले बात करी है, वहां से आए हुए जीव के अंदर जो क्वालिटीज आ गई हैं वो है। मतलब नारकी जीव में भय संज्ञा क्यों है, क्योंकि जब नरक में थे तो भयक्रांत रहे, इतना भय में रहे, इसके कारण वो जो संस्कार पड़ गए, इसलिए यहाँ नरक गति से आए हुए जीव में आज मनुष्य बन गया है, पर उसमें वो भय संज्ञा है, वो भय संज्ञा ज्यादा है इनके अंदर। 24 दंडकों में 10 ही संज्ञाएं,
महाराज जी एक बात बताएं, जी। तो संज्ञा को हम संस्कार मानेंगे या स्वभाव मानेंगे? नहीं, बेस तो संस्कार है। देखिए सब सब है ना, ये एक्चुअली स्वभाव और ये सारी चीजें ना, ये आपकी चित्त वृत्तियां जो हैं, जो इंस्टिंक्ट हैं, जो आपके अंदर, जो आपकी, जिसको हम कहते हैं, अब आप उसको आदत कह दोगे, हैबिट्स कह दोगे, पीछे क्या संस्कार है, चित्त में क्या पड़ा हुआ है, चित्त की वृत्तियां। मैं अपनी वृत्तियों से कहता हूँ ना, मुझे ये पसंद है। एक आदमी है, उसको गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, एक कहता नहीं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। हर एक आदमी के अपने अपना अलग है, उसकी लाइकिंग अलग है, उसके कलर के टेस्ट अलग है। मतलब तो यहां तक महाराज जी एक देखा बात गया है। बताएं, हाँ पहली जी। 4 संज्ञाएं आपने कहा कि वो पौद्गलिक नहीं है, हाँ, वो पौद्गलिक नहीं है। तो फिर सिद्ध सिद्ध जीवों में ये पोजीशन क्या हो जाती है? वो संज्ञातीत है। जो सिद्ध हाँ? जीव हो जाते हैं उनमें फिर संज्ञाओं की नहीं, वही तो हमारा, हमने बताने का फर्ज यही है कि मतलब जो एम रखा हुआ है हमने, लक्ष्य हमारा ये है कि ये संज्ञाओं को अपने से निकालना है। इसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। इतनी है पर ये संज्ञा। संज्ञातीत होना है। ये संज्ञा जो है, मलिनता आपकी चेतना में आ गई है, क्योंकि आप जगह जगह घूमे हो। जैसे जो है ना कि आप अंदर घर में रहते तो आपके कपड़े मैले कम होते हैं। जितना आप धूल डस्ट में जाते हो, गांव में जाते हो, विलेज में जाते हो, वहां धूल धक्कड़ के अंदर आपके कपड़े ज्यादा मैले होते हैं। आपके कपड़े में आपकी चेतना के अंदर वो मैल आ गया। आप जहां जहां गए हो, मतलब मैल तदात्म में संबंध नहीं है। हाँ, अब मेन मैल। मेन चीज नहीं नहीं, वो चेतना के अंदर तो आत्म हो ही नहीं सकता ना। उसमें कोई चीज का तो संयोग है। योग है। संयोग है। आप वहां गए हो, चेतना तो शुद्ध है ही है। चेतना का तो ओरिजिनलिटी जो है, वो थोड़ी उसमें आप फर्क। आरोपित है। आत्मा शुद्ध है ही है। लेकिन आत्मा शुद्ध है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है ये संज्ञाएं, जो आत्मा में, चेतना के अंदर जो संज्ञाएं पड़ी हैं, ये मेरी फंक्शनिंग के अंदर ये डिफरेंस डाल देंगे। ये क्रोधी है, ये मानी है, ये ऐसा है। वो वैरायटी कैसे आई? मैं हम इंडिविजुअल क्यों डिफरेंट है? देखिए, जब हमारी आत्मा एक है, हमारे अगर कर्म, ये सारे संस्कार बराबर होते तो हम सब एक ही शक्ल के होते। हम एक ही शक्ल के होते, एक ही जैसा स्वभाव, एक ही जैसा स्वभाव होता, सभी बराबर होते। फिर क्या अच्छा लगता? आपको वैरायटी ना रहती। ये भी नहीं रहता कि मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, सारे बराबर है। तो हाल वही हो गया जैसे निगोद में पड़े थे, सारे बराबर थे, सारे बराबर थे। तो वो तो एक किस्म से कम्युनिज्म आ गया ना। हाँ, साम्यवाद। साम्यवाद क्या, इकट्ठे सांस ले रहे हैं, इकट्ठे ये कर रहे हैं, एक शरीर के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये यहां पर जो है, आप वहां से निकले हो और डिफरेंट साधना करते हुए डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहे हो। आप अच्छे भी बन रहे हो, कुछ गंदगी भी कैरी कर रहे हो, और फिर धीरे धीरे इसको सारे को रिमूव करते हुए अंततः आपको बिल्कुल खाली होकर जाना है। यही सारी साधना है, चेतना को शुद्ध कर दे। और जितनी मलिनता आई हुई है आपके अंदर, ये दसों की दसों जैसे जब जाएंगी, तो आपको देखो कल्याण हो जाएगा। वो सारा मैल निकल गया। कि जैसे जैसे कि चाशनी, वो चीनी होती है, जब वो उबाल करते हो तो मैल आती, ऊपर मैल आती रहती है, वो मैल निकालते रहते हो, मैल निकालते रहते हो, एकदम शुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाती। उसी तरह ही आप देखो ना कि हमें, हमारा सारा प्रोसेस यही है कि मैं उसमें पौद्गलिक जो है ना, जो पुद्गल मेरे साथ लगे हुए हैं, शरीर पौद्गलिक है, मुझे आत्मा से पुद्गलों को हटाना है। अब मैं भोजन कर रहा हूं, मेरा शरीर बन रहा है, ये भी पुद्गल आ गए, शरीर के स्तर पर आ गए, जिसको हम आहार वर्गना कह देते हैं। शरीर को दिगंबर मान्यता में आहार वर्गना कहते हैं। और हम जो कहते हैं, हमें शरीर आदि कह देते हैं। अब वो शरीर को आ रही ये संज्ञा आ गई। मैं जितने कर्म बांधते जा रहा हूं, जा रहा हूं, तो मेरा जो कार्मिक है, जो मैटर है, जो पौद्गलिक है, ये बढ़ रहा है। वो रेशो का जो है ना, मेरे आत्म प्रदेश एक तरफ है, वो तो फिक्स है, सबके बराबर है। ये जो कर्म का जो ऊपर है, ये डस्ट पड़ी हुई, जो जितना भी ये मटेरियल है, ये जितना ज्यादा बढ़ गया, ये इतना भार बढ़ गया। देखिए, ये बिल्कुल ग्रेविटी वाली है, जितना ये भार कर्मों का बढ़ता जाएगा, ये वजन से मुझे नीचे अधोगति में ले जाएंगे। ये जितना कम होता जाएगा, मैं ऊपर उठता जाऊंगा। अब देवलोक भी ऐसे ही मिलते हैं, ये और ऊपर वाला हो गया, ये और ऊपर वाला हो गया, आगे उत्तर विमानों में चला गया, और लास्ट में जब सारा निकल गया तो एक समय में नीचे से ऊपर चला गया। तो ये क्या है? ये ग्रेविटी के हिसाब से चलेगा ना। ये सारी साधना ये है कि मेरे, जो कुछ मेरे साथ बंधा हुआ है, ये हल्का होता है। और खासतौर मनुष्य भाव में इतनी समझ होती है, बाकी गतियों में नहीं है। तो मनुष्य गति में एटलीस्ट जिस
जितने वजन से मैं आया हूं पौद्गलिक से, मैं उससे हल्का हूं। इसका मतलब है कि जो मेरी आत्मा की जो निर्मलता से, जिससे मैंने यहां जन्म लिया, मैं और उससे शुद्ध होकर जाऊं यहां से, तब तो समझेंगे कि कुछ सौदा जो है ना वो मुनाफे का है, लाभ का है। और मैं उससे भारी हो गया तो फिर नीचे की तरफ घाटे का सौदा। घाटे का सौदा, फिर घाटे का सौदा। और फिर यही एक गति है जिसमें तू हल्का हो सकता है, हल्का हो सकता है। तो अपने को तो ये वजन घटाना है। अब मुझे पता है किन किन से वजन पड़ता है। अब जितना जितना मुझे ज्ञान मिलता गया, उतना उतना मुझे समझ आ गई। अब जब नहीं ज्ञान था तो समुद्र में भी नहाए। अब ज्ञान जब धर्म के साथ जुड़े, ये चीजें पता चली, फिर देखा कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पहले यह कहा करते थे कि सुबह सुबह घास के ऊपर चलने से आपका शरीर जो है, आंखों की रोशनी ठीक होती है। तो ये नहीं है कि उस पर भी चले, लोग चलते हैं पार्कों में। और जब समझ में आया कि घास पे नहीं चलना, क्योंकि जिसको आप इंप्रूव कर रहे हो ये तो यही रह जाना है। और किसकी कॉस्ट पे कर रहे हो? जो आप हो परमानेंट। अब किसको बढ़ा रहे हो, किसको सही कर रहे हो? तैरना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ओस पे भी चलना चाहिए, शरीर को सुदृढ़ बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, सारा कुछ करते जाएंगे। वो जो है ना आत्मा, उसका वजन जो है उसके ऊपर दोष पड़ते जाएंगे। एक की क्वालिटी खराब हो रही है और पुद्गल की क्वालिटी को आप इंप्रूव कर रहे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो उसके, आप उसको क्या है, पौद्गलिक उसको कर रहे हो। यही इस बार शिविर में भी था, जो आपने नोट किया कि मेरे पास 24 घंटे है। कितने घंटे मैं पौद्गलिक टाइम बिताता हूं? व्यक्ति आ गए, वस्तु आ गई, इधर करना है, खाना पीना है, पढ़ना है, ये सारा, ये जानना है, ये सारा पुद्गल का है काम है। तो मैंने अपना टाइम पौद्गलिक मैटर के साथ लगाया या मैंने अपनी आत्मा के साथ लगाया? जब मैं आत्मा के साथ लगाता हूं तो मेरे कर्म कटते हैं, निर्जरा होती है, नए बंधते नहीं है। ये मेरा क्या है, क्वालिटी टाइम हो जाएगा। अब इसकी रेशो अपने को बढ़ानी है। गृहस्थ में ये तो है नहीं कि गृहस्थ में आप जैसे जब एज में शुरू होते हो तो आपका पौद्गलिक टाइम ज्यादा है और आत्मिक टाइम कम है। आत्मा में चिंतन करने का, आत्मा में रहने का, शांत अंदर ध्यान साधना। जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है, मैं पुद्गल से हटना शुरू हो गया, हटना शुरू। मुझे वहां जाना चाहिए, गैदरिंग में जाना चाहिए, अच्छी शॉपिंग करनी चाहिए, मॉल्स में जाना चाहिए। अब मैंने सोचा मॉल्स में जाता हूं, मेरा कर्म बंद होता है। खरीदा कुछ नहीं, मैं 2-3 घंटे मॉल में डिफरेंट चीजें घूमकर परिग्रह संज्ञा पुष्ट कर रहा हूँ, आसक्तियां बढ़ा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बड़ा मजा आता था। बड़े बड़े मॉल्स में जाकर देखा है, बड़ा आनंद, 2-3 घंटे का पता ही नहीं चलता ऐसे मॉल्स के अंदर। तो लेकिन फिर अब जब समय के अनुसार जो जो ज्ञान मिलता रहा या हमारी जो टाइम के अनुसार आता रहा, जो गुरुओं से सीखा, तब ये समझ में आया कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तेरे पास सबसे वैल्यूबल चीज योर टाइम है। और इसमें आत्मा के लिए कितना डिवोट कर रहा है ये तू खुद है, और ये तू कैरी कर जाएगा। लेकिन जो दूसरे पे तू टाइम लगा रहा है ये तुझे फंसा रहा है। बस ये चीज अगर फंडामेंटली क्लियर होती है कि मुझे दिन भर में कुछ क्रियाएं पौद्गलिक करनी पड़ती हैं, उसके लिए मैं उसको कम से कम समय अपना करके और इसका टाइम धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं। यही मेरी साधना है कि मैं चुपचाप शांत बैठकर आत्मा में चला गया, मैंने ध्यान साधना करी, मैं प्रवचन सुना, मैं शिविर में गया। ये क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे वो पढ़ना, स्वाध्याय वो भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। फिर आप खाली बैठे हुए ध्यान साधना, ये थोड़ी आंखें बंद करके हमेशा बैठे रहोगे। दिन भर में भी आप खाली खुली आंख से भी बैठे हुए शांत बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं अपनी आत्मा के अंदर जा रहा हूं। तो उसके साथ आप जब आत्मा के साथ उसकी फीलिंग कर रहे हो आत्मा की ना, तो आप बाहर की दृष्टि से हट गए। उसमें आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आए, कोई कहे ये बात है, ऐसी घटना घट गई, आप कहते हो मुझे क्या लेना, छोड़ो ये सारा मैटर अननेसेसरी, ये मेरे काम का नहीं है। कहाँ क्या घटा, कैसे घटा, मुझे यह है कि मेरे अंदर क्या घट रहा है और मेरी उसके साथ प्रीति बनकर प्रतीति हो जाए। तो फिर देखो कि आपको आत्मा के साथ, क्योंकि सुख आत्मा में है, आनंद में है। मैं वो जो चीजों में सुख है, सुखाभास है। मुझे लगता है कि ये फलाना कपड़ा आ जाए, ये गैजेट मेरे पास आ जाए, मैं फॉरेन ट्रिप लगा के आ जाऊं, बड़ा सुखी हूं। कितना सुखी हो जाए सारा दिन। पर तू एक बार तू आत्मा का ट्रिप लगा ले, वो जो सुख मिलेगा ना तुझे, बाहर जाने के सुख का सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जब कंपैरिजन करते हैं ना,
मैं कहता हूँ मुझे पहली बार अब्रॉड गए, फॉरेन गए, तो ये कितना हर्ष, कितना हर्ष है कि भाई विदेश जा रहे हैं। उसमें बहुत कम लोग जाया करते थे ये बात। तो दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, जब 50 60 पता नहीं कितनी बार या 100वीं बार जब गए हैं जिस टाइम की, उसमें वो जहाज की सीट पे 8 घंटे बैठना ही अखरता था। क्या हम कर रहे हैं? फिर धीरे धीरे पता चला वायु काय की हिंसा होती है, होती है। फिर हम दूसरों को भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाना है। मतलब जो चीज अच्छी लगती थी, क्योंकि अज्ञान था कि वायु काय की जीव की इतनी हिंसा होती है, कैसे होती है, ये पता ही नहीं। अब धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ता है तो आपको नजर आएगा कि सूक्ष्मता पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ। मैं ये नहीं कहता जो शुरू में ही है वो सारा कुछ उसको बच्चे को बता दे, धीरे 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 उसको उसको एजुकेट करते जाओ और वो उसको एब्जॉर्ब करता जाए, वो खुद बढ़ेगा, वो खुद आगे बढ़ेगा। धर्म में भी उसको बताना कि ये होता है, पर ये नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उसको स्विमिंग नहीं सिखाओ, ये भी नहीं कहता, लेकिन उसको स्विमिंग का मतलब है कि इसका नुकसान भी ये है, इसका ऐसे स्विमिंग का ये नुकसान, ये समझना पड़ेगा। हम सोचते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज होगा, शरीर अच्छा होगा, स्विमिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, बट ये फिजिकल है, बॉडी का है। ये इतना तो आप ध्यान रख रहे हो बॉडी का, पर आत्मा का सारा ध्यान ही जरा आत्मा में फ्लोट करके देखो ना। जो स्विमिंग पूल में मजा आता है ना, उससे ज्यादा मजा आएगा आत्मा में। वो जो सुख मिलेगा वो कैसा फ्लोटिंग है, वो भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, आत्मा भी। बस जाकर एक डुबकी लगा के देखो ना, उसका भी आनंद आएगा। तो हमें वो चीजें पता नहीं, पता नहीं। जो जो पता चलती जाती है हम उसको ऑब्जॉर्व करें और उसको हम एक्सेप्ट करते जाएं ऐसे, तो फिर तो धर्म है। ये धर्म पढ़ने का नहीं है, इसलिए ज्यादा मेरा होता है कि ये शब्दों में शाब्दिक आपको देकर बहुत इसको समझने का इसको समझकर अपना जीवन बदलने का, ये चारित्र में आ जाए, चरित्र में आ जाए कि धर्म है क्या। मैं ये बोला, मैं इसको सुधारना चाहता हूं, पर मेरे इस बोलने से, सुधारने से क्या ये दुखी हो रहा है? अगर ये दुखी हो रहा है, मुझे क्या लेना देना? मैं किसी को ठीक कर नहीं सकता, एक जीव दूसरे जीव का कर नहीं सकता। मैं क्यों इस पे टाइम, मैं तो अपने आप को ठीक करूं, मैं अपने आप को ठीक करूं। तब जब जब ये बात आएगी तब हमें समझना शुरू होगा। फिर हम धीरे धीरे करते जाएंगे, बाहर से हटते जाएंगे। शुरू शुरू में अभी भी जैसे हम कहते हैं इसको भी समझा दें, इसको भी समझा दें, आप सबको बात करें, पर अल्टीमेटली तो ये कुछ नहीं है। जिसने समझना है उसने, पर फिर भी एक बार होता है कि भगवान ने कहा है कि भाई संत का एक ड्यूटी है भी दूसरों को, हाँ, उसको लगाना, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सारे एक से एक बाहर ज्ञानी बैठे, ज्ञानी बैठे। अब उसको है कि, लेकिन यह है कि जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिनसे हमने सीखा है, समझा है, उससे हमें कहा कि ये उपकार है, वो दृष्टि मिल गई, वो ज्ञान चक्षु मिल गए। इन इन चक्षुओं से नहीं, वो ज्ञान के चक्षु मिल गए। आप चीजों को अंदर तोलने लगे, आपको खुद अपनी आत्मा बताएगी कि ये गलत है, ये सही है। ये समझ में आने लगे कि आप जब हर क्रिया के अंदर आप फील होने लगे। एक आदमी एक दुकानदारी करता है ना, वो दूसरे को होता है, इसको ना ये गांव का है, इसको 10 20 रुपए ज्यादा बता दो, इसको क्या पता है, इसको क्वालिटी का पता है क्या, इसको डुप्लीकेट जड़ दो। जब ये फीलिंग आ रही है तो वो हो रहा है। और एक जो होता है कि वो दुकानदारी भी वो भी करता है, वो कहता है नहीं परफेक्ट इतने मुझे लेने हैं, इसको सही माल देना है, इस ब्रांड का देना है। और बस दोनों में चीजों में फर्क है। शुरू में देखेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा लेने की सोचता है, ज्यादा ज्यादा लेने की सोच। तो ये अब उल्टा हो गया है। जो पुरानी जनरेशन है, पुराने लोग हैं, वो लूटने की कोशिश करते हैं। जो यंग जनरेशन है ना अभी, वो मोल तोड़ नहीं करती। वो किसी कोई घटाने की बात करता है, उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं रेट लिखा है ना, आप पढ़ लो इसको, बस that is। मैं भी ऐसे ही करता था। फिर रेट रेट जाते रेट जाए। पढ़ लो, मतलब आपने पहले ही सिलेक्ट करके रखा कि भाई इतना मुझे प्रॉफिट लेना है, ये मुझे बिजनेस के लिए जायज है, उतना आपने लिख दिया। मॉल तो नहीं, अब बाहर के विदेशों में मॉल हैं, ये सब है, जो प्राइस लिखी है लिखी है। बढ़ा जाए और यहाँ कितना कितना लोग आधा आधा घंटा डिस्कस करते हैं, बार्गेनिंग करते बार्गेनिंग करते हैं, चले जाएंगे। वो फिर वो आवाज देगा दुकानदार, अच्छा चलो इतने दे दो, वो कहता है नहीं इतने दो। ये नहीं समझ रहे कि जो तू गेन कर रहा है ना, 2 4 5 रुपए कम कर रहा है, यू आर वेस्टिंग योर 15 20 मिनट, दैट इज मोर वैल्यूबल। इसको तू ले जा और कर दे। किसी से बहस करना, और लोगों को मैंने रिक्शा वाले के साथ, कुली के साथ झगड़ते देखा। मैं कहूँ डोंट वेस्ट टाइम,
वो क्या है, बात 1-2 रुपए की है, 5 रुपए की है, ऐसा इतना ही फर्क होता है। देखें नकदी को उससे सोचो, मेहनत की कमाई है। मेहनत सबकी मेहनत होती है। अब आपने सेटल करा, जो भी करा, दे के उसको हाथ में पूरी करो। यू मतलब आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, जो आपके पास मोस्ट वैल्यूबल, और पैसा यही रह जाना है, आप सेव पैसा कर रहे हो। अब हमारी सोच क्या है कि पैसा तो यहीं से आया और यहीं रह जाना है, इसको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ स्पैन। जिस काम को मैं 5 मिनट में कर सकता था, मैं आधे घंटे में, वो कहता है ना, मैंने 10 दुकानों से पूछा, भाव मोल करा, ये करा वो करा, और फिर मैं ये चीज खरीद के लाया। मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति गया, उसने ब्रांडेड चीज है, 2 रुपए 5 रुपए महंगी है, वो गया और जाके ले आया। अब आप उसको बेवकूफ कहेंगे, 5 रुपए महंगी लाया। मैं कहता हूँ वो आधे घंटे वाला और बेवकूफ है। तो आधा घंटा उसका सेल हुआ था। उसने इसने जो खर्च किया पैसा, वो यहाँ का मिट्टी खर्च की और टाइम अपना बचाया। उसने क्या करा, अपना टाइम खर्च करा और पैसा बचाया, और दोनों में किसको अक्लमंद कहोगे? अपने को सबसे वैल्यूबल, एक सांस जो निकल गई दोबारा आनी नहीं है, और ये मनुष्य भव का जो टाइम मिला है वो कितना वैल्यूबल है, इसमें आप कितना एक्सेल कर सकते हो। अपना देखो कि हर क्रिया को करने में हमारी सोच कहाँ है, पैसा बचाने की कि टाइम बचाने की? मुझे इस लोक में सुखी रहने की है, या मेरे आगे के भव भव ठीक हो जाए, लॉन्गर लास्ट। लॉन्ग टर्म क्या होता है, जब बिजनेस करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म करते हैं, ये प्लांट लगाएंगे, ये आएंगे आगे, ये जनरेशन होगा। लेकिन जब अपने कर्मों की बात आती है तो हम कितना सोचते हैं, यही जिंदगी के 30-40 वर्ष है, अच्छा पैकेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा। लेकिन उस समय अगर हमने धर्म के बारे में सोच लिया अपना, कि मुझे यहाँ मैंने जितना हो रहा है ठीक है, पर मुझे भव नहीं बिगाड़नी, भव नहीं बिगाड़नी, और मेरा एक भव भी ना बढ़ जाए, जितने भवों में मैं कम से कम भवों में मुक्त हो जाऊं, बस इतनी सोच है। ये है निवृत्ति की और प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति और निवृत्ति है, प्रवृत्ति छोड़ते जाओ, प्रवृत्ति किसी के कहने से नहीं छूटेगी, प्रवृत्ति छूटते छूटते आप निवृत्ति की ओर बढ़ते जाओ, और लाभ हमारा निवृत्ति में है। अब ये भी समझ लो कि एक नशा करने वाला है, नशा करने वाले को कहीं से नशा मिल गया, उसकी जरूरत का, कोई बोतल दे गया, वो बड़ा खुश हुआ, उसने उसको करा, 2-3 घंटे वो रहा, उसके बाद में वो खत्म हो गया, नशा उतर गया, अब वो दुखी हो गया। अब वो, इसको हम सुखी कहते हैं। हम जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, नशा इकट्ठा कर रहे हैं, नशा इकट्ठा। सुखी कौन है? जिसको नशे की आदत नहीं है, जिसको नशे की आदत ही नहीं है, ना उसको आने की खुशी है ना जाने की खुशी है, उसको नशे की आदत नहीं है। अब नशे की आदत नहीं है, वो सुखी है। अब नशा सिर्फ शराबी का नहीं, हमें नशा है। हमें नशा किसका है? कि मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, ये मेरे लिए नशे हैं। जिसके नहीं होते, जिसकी औलाद नहीं है, वो दुखी है, वो भी उसका नशा है। पत्नी नहीं है, वो नहीं है, पत्नी मर गई, वो भी नशा है। मेरे पास कोठी हो, ये भी नशा है, ये गाड़ी हो, ये हो, ये सारे नशे हैं, ये सारे हैं। तो क्या मैं सुखी हूं? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब हम जहां जिस जगह आ गए हैं, जब वहां थे तो वो सारी चीजें हमको बड़ी सुखी लगती थी, और अब छोड़कर यहां आ गए तो अब लगता है कि बहुत सुखी हो गए। तो फिर उन वस्तुओं में सुख था? नहीं था। तो ये जब हम एक्सपेरिमेंट करके फील करते हैं, तब संयम लेने में कोई दिक्कत नहीं, तब लेने। और बिना इसको समझे लेता है तो वो फंस जाता है, वो रोता है। संयम लेकर भी उसको तमा रहती है, इच्छा रहती है, मुझे कोई ये दे जाए, मुझे ये दे जाए। वास्तविकता समझनी है। हो गया टाइम? अन्य 1 मिनट पहले हिलते हैं। आज तो थोड़ा मतलब वो वैसा हो गया यहाँ। लेकिन ये हमने वो चीज जब आज बात हुई ना, ये समझनी है। मैं कह रहा हूँ इन चीजों को नहीं याद रहता ना याद रखो, बट ये समझनी है कि मुझे अपना जीवन, मुझे आत्मा, जो मैं परमानेंट हूँ, ये सारे तो पल पल बदलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो टिकते ही नहीं अपनी जगह के ऊपर। शरीर भी बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिलेशन बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही हैं। जो आज अच्छी लगती थी वो टूट गई, हो गया। बिल्कुल तो कुछ नहीं होना, ये एज इट इज है। और इसको इम्प्रूव हो गया तो ये यहां से जब जाएगी तो आपका भी इस भाव में ही कर सकते हो। तो सारा खेल किस पे करना है? आत्मा।
ये मैं हूं, ये यहाँ से प्रूव होके जाऊं। ये शरीर को तो उतना जितना कि उसमें मैं हूं उसका भाड़ा देना है। भाई इसको इतना देना है, इसको कपड़े दो देने हैं, ये देना है, ये देना है, बस इसको मिलता रहे। मथे बंदा महाराज है ना? मथे बंदा हम्म, मथे बंदा में गुरे बंदा महाराज हम्म, मथे बंदा महाराज जी हाँ जी, मध्याह्न मनामाशा रुक्षाता मनाशा हाँ जी, नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्वेदानं नमो अध्यायनं नमो लोय सब साहुनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम आभो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवलं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चारि शरण सुख मंगल कर्ण सदा वे। मथे बंदा महाराज जी मथे बंदा